हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MKS स्टडी वर्ल्ड में स्वागत है। चलिए देखिए, पिछले वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन को हल किए थे। अब हम उससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको हल करने वाले हैं। 2 क्वेश्चन दिए थे, आंसर आप लोग नहीं डाले, ठीक है। चलो देखो, तो इसको हल करते हैं समय व्यर्थ ना करते हुए। तो इससे पहले क्या वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और दूसरे के पास भी शेयर किया करो। चलो देखो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है हमसे, कह रहा है कि एक बाग में आम के इतने पेड़ हैं। कितने? बाग में आमों को पेड़ों की संख्या इतनी है। कहने का मतलब एक बगीचा है। ये क्या है? बाग बगीचा है। खेले होंगे, टिकोरा भी मारे होंगे आप लोग, ठीक। चलो कोई बात नहीं। तो एक बगीचा है, बगीचे में कितने? इतने आम नहीं, आम के पेड़ है। इतने क्या है? पेड़ है। करके प्रत्येक पेड़ में उतने ही, प्रत्येक पत्ती है यार, पेड़ नहीं है, पत्ती। पत्ती मतलब जानते हैं ना, पत्तियाँ लगती है ना, जब प्रेयर करते समय आप लोग को जो लाइन लगती है उसे पत्ती बोलते हैं। कोई सीध मुंह से हम पत्ती बोलेंगे। तो कह रहा है कि पत्ती में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पत्तियां हैं। कहने का मतलब कि अगर 2 पत्तियां हैं ना तो 2 पेड़ हैं। अगर 3 पत्तियां हैं तो 3 पेड़ हैं। इसका कहने का अर्थ ये है, ठीक। तो ये है। तो फिर उसने क्या कहा कि बाग में कुल कितने पत्तियां हैं। तो हमको निकालना है बाग में पत्तियों की संख्या। सर जी, बाग मतलब क्या? बगीचा। तो बाग में कुल पत्तियों की संख्या बराबर होगा क्या? सर जी, रूट में कुल पेड़। सर जी हो जाएगा, हाँ, कुल पेड़ हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। आओ देखो सर जी, बागों में कुल पेड़ है कितना? तो बाग में है आपका 2 3 0 4। सर जी निकालेंगे कैसे? इसको निकालेंगे कैसे? तो आओ देखते हैं हम लोग यहाँ पे। सर जी गुणनखंड करना विधि आप लोग सिखाए थे हम आपको, तो करेंगे, करो। सर जी 2 से करेंगे एक बार, 2 1 कम 2, 1 हासिल आया, 5 दूनी 10 2। फिर 2 से सर जी करेंगे 5 दूना 10, 7 दूना 14, 6 दूना 12। फिर 2 से 2 3 8 दूना 16। फिर 2 से 1 1 9 दूना 18। कहीं मिस्टेक हुआ का? कोई मिस्टेक? चलो तो और एक बार देखते हैं। कोई मिस्टेक तो नहीं होना चाहिए यार, कैसे हो गया? 304। एक बार किताब में देखते हैं, क्वेश्चन यही है ना। तो 23, हाँ सही तो है, किताब में पत्तियों की संख्या यही है। चलो इसको क्या करते हैं, लसा लिया जाए। सर 2 से करेंगे एक बार, ये एक बार 5 दूनी 10, 2 दूना 4। 2 से करेंगे 5 दूना 10, 5 दूना 10, 7 दूना 14, एक बचा था 6 दूना 12, 6 दूना 12। फिर इसको काटेंगे तो सर जी ये होगा हम लोग का कितना? 2 दूना 4, 1 हासिल, तो 8 दूना 16। फिर यहाँ पे सर जी 8 दूना 16, 1 4 4, ये तो 12 का है। 2 से काटेंगे सर जी, 7 दूना 14, 2 72, 72 दूनी 36, 36 दूनी 72 होता है यार। ये 18, ये 9, ये 3, ये 1। कहाँ मिस्टेक किए थे? चलो देखो कोई बात नहीं है। तो ये हुआ हम लोगों का क्या? LCM। कहने का मतलब, तो जब इसको निकाले तो सर जी हम लोग को हुआ क्या? हम कहें कि इसका गुणनखंड किया हम लोग ना, गुणनखंड किए तो सर जी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 है, 4 5 6 7 8, और गुणे 3 कितने हैं जी? 2 है, 3 2 है। तो हम आपसे बताते हैं कि रूट के अंदर से 2 संख्याओं में से एक संख्या बाहर निकलती है। सर जी 2 में से एक बाहर था, हाँ, इन 2 में से एक। ये मत समझिएगा कि सिर्फ 2 में से एक बाहर निकलता है। कोई भी 2 संख्याएं हैं तो उसमें से 2 में से एक बाहर निकल सकता है। 2
2 2, इस 3 में से एक 3, तो गुणा कर दिया जाए। सर 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। कहने का मतलब उस बाग में कुल कितने पत्तियां हैं? 48, और 48 पत्तियां हैं, प्रत्येक पत्ती में 48 पौधे लगे हुए हैं। कहने का इसका अर्थ ये था। देखो हमने किया क्या, हमसे पूछा था कि एक बाग में इतने पेड़ हैं, तो बताइए कि उस बाग में कुल कितने पत्तियां हैं। अगर प्रत्येक पत्ती में उतने ही पेड़ लगा हो जितने पत्तियां हो, तो इतने पत्तियां हम लोग का निकला, इसका मतलब प्रत्येक पत्ती में इतना इतना पेड़ लगा होगा। इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए आप। अगला क्वेश्चन नोट करते हैं हम। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे, प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे, जैसे पेड़ों वाली संख्या थी, जितनी की कुल टोलियां थी, जितनी की कुल टोलियां थी। यदि उस सेना में कुल इतने सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे? वही वाली संख्या। तो सर जी इसको हल किया जाए तो प्रत्येक टोली में सैनिकों की संख्या, प्रत्येक टोली में सैनिकों की संख्या बराबर रूट में कुल सैनिक, कुल सैनिक। तो सर जी हम लोगों का कुल सैनिक था कितना? ये है ना 65, 61। अब देखो सर जी इसका वो निकाला जाए फिर। हाँ निकालिए। देखो इसको काटा जाए तो किससे कटेगा? सर जी 2 से तो कटेगा नहीं, तो 3 से। 3 से विभाज्यता का नियम ये है कि सभी संख्याओं को जोड़िए, अगर 3 से कटता है तो कटेगा। ये देखो काम करो, जहाँ 3 से कटता है उसको काट कर हटा दो। 3 से 6 कट रहा है, हटा दो। 6 कट रहा है, हटा दो। ये देखो तो 5 और 1 6 कट रहा है ना, इसको भी हटा दो। इसका मतलब सर जी 3 से काट रहा है, 3 से काट रहा है तब 3 से काटिए। 3 दूना 6, 3 एक कम 3, बचा सर जी 2, तो अतरी का 24, 25 26 2, 70 का 21। फिर सर जी फिर कहते हैं कि फिर यहाँ बन रहा है 3 का गुणा, वो हटा दो। ये देखो 7 और 2 9, 3 से कटता है, हटा दो। 9 3 से कटता है, हटा दो। 3 से काटो, 70 का 21, 3 दूना 6, 29 27। फिर 3 से ये देखो 9 कटा है ना, तो 9 से कटता है, ये भी 9 कटता है तो हटा दो। फिर 3 से 3 दूना 6, सर जी बचेगा एक यहाँ पे, 4 तिहाई 12, फिर 3 का 9। फिर देखा जाए सर जी 3 से कटेगा नहीं कटेगा। ये देखो 3 और 2 मतलब 2 और 4 6 और 3 कट रहा है ना, तो कटेगा तो काटिए। सर जी अतरी का 24, 3 एकम 3। फिर 3 से काटेंगे सर जी 27, फिर 3 से काटेंगे कितना बोलो? 29 27। फिर 3 से बोलो 3, 3 से एक बार। सर जी इसको जब हम लोग गुणाखंड किए हम बोलेंगे तो फिर तो आया 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 3 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप बोलते हैं कि रूट में से 2 संख्याओं में से एक बाहर निकलती है, तो इस 3 में से एक 3, इस 3 में से एक 3, इस 3 में से एक 3 और इस 3 में से एक 3, तो हो जाएगा 3 का 9 और 3 का 9 और 9 81। कहने का मतलब उस सैनिक जो सेनानायक है अपने सैनिकों को कितने टोलियों में विभाजित किया है? 81। कितने टोलियों में जी? 81 टोलियों में विभाजित किया है। देखो जैसे पिछले वाला क्वेश्चन किए थे, कुल पेड़ था, यहाँ पे कुल सैनिक है, बस सैनिकों में टोलियों की संख्या, वहाँ पक्तियों की संख्या थी, और वर्गमूल निकाल दिया, हो गया। चलो इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। अगला क्वेश्चन हम नोट करते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखा जाए। थोड़ा सा लंबा है लेकिन कुछ है नहीं, ठीक। दिखने में क्वेश्चन लग रहा है बाप रे कितनी बढ़िया है,
बड़ी नहीं है, बस छोटा है। बस कैलकुलेशन समझ जाएगा ना कहा क्या है तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखो हमसे कहा क्वेश्चन क्या कहा है कि एक सेनानायक ने अपने जवानों को अपने होने चाहिए ना जी, अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनाता है, ऐसे करके एक वर्ग बनाता है। ठीक, तो पंक्ति में ऐसे खड़ा किया होगा, ऐसे खड़ा किया होगा ना, और जवान ऐसे ऐसे होंगे सर जी, ऐसे 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 इसी में खड़े होंगे। ठीक, तो कुल मिलाकर ऐसे ऐसे जवान ऐसे 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 पंक्तियों में ऐसे ही क्या होंगे, खड़े होंगे। तम से देखो करके पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनाता है। बाद में उससे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह गए, शेष जवान। कितना जी, 60, मतलब 60 जवान शेष रह गए। यहाँ पे लिख सके हैं शेष जवानों की संख्या कितने, 60। और क्या कहा, यदि उसके पास कुल इतने मतलब सैनिक थे तो कुल सैनिकों की संख्या, कुल सैनिकों की संख्या कितना है, 8160। मिलाकर इतने सैनिक थे। लेकिन बाद में उसको पता चला कि भाई इतने सैनिक थे, हमारा इतने जवान तो बच गए। सर जितने जवान बच गए तो उसने पंक्ति में वर्ग में कितने सैनिक खड़ा किए, तो वर्ग में सैनिकों की संख्या हमको बताओ। सर जी 8160 सैनिक थे, सर जी 60 रह गए, इसका मतलब वर्ग में 8100 तो ही बचे, 8100 ही सैनिक क्या हुए, पंक्ति में लगे। तो हमसे क्या कहा कि सर जी तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में कितना सेना नायक कितने जवानों को खड़ा किया है। तो कहने का मतलब जवानों की संख्या पंक्ति में प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या बराबर हो जाएगा आपका कितना, रूट में 8100। अब चलो 8100 को यहाँ पे हम क्या करते हैं, गुणाखंड करते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक, तो 8100 को जब गुणाखंड करेंगे हम लोग, सर जी 8100 तो कितना, 2 से काटा जाए, आओ 2 से काटते हैं। 2 से काटेंगे सर जी 4 दूना 8, बचा सर जी यहाँ पे तो 0 और कितना 5 दूनी 10, यही होगा, यही होगा। ठीक, फिर 2 से काटेंगे, होगा क्या सर जी 2 0, सर जी 2 और 5, यही होगा जी। फिर सर जी 2 से तो कटने वाला है नहीं, 3 से देख लीजिए। तो 3 से कटने का नियम क्या होता है सर जी, टोटल का योग 3 से कटना होना चाहिए। सर जी 5 2 2 9 आया, 9 3 से कटता है, सर जी 3 से काटेंगे, हम कहते हैं काटो, 36 18 19 20, 2 बचा, यहाँ पर 2 जाकर हो गया 17 का 21, 1 बचा 5 3 15। फिर सर जी किससे काटा, देखो 3 से कटता है तो 6 कट रहा है, छोड़ दो, 7 5 12 कटता है जी सर जी। 3 से फिर काटो, 3 दूना 6, फिर सर जी 3 दूना 6, 5 3 15, फिर देखो 9 आया, फिर 3 से काटेंगे 17 का 21, सर जी 5 3 15, 5 3 15। ठीक है, फिर सर जी फिर किससे काटा जाए, 3 से, 3 दूनी 6, 5 3 15, 3 दूनी 6, 5 3 15,
5 से 5 बार, 5 से 1 बार। अब देखो सर जी किए क्या हम लोग, इसका किए हम लोग गुणनखंड, तो 2 आया, 3 4 आया, 5 कितना आया जी, 2 आया। करेंगे क्या, निकालेंगे, इस 2 में से 1 2, इस 3 में से 1 3, इस 3 में से 1 3, इस 5 में से 1 5, गुणा करो। सर जी 5 दूना 10 और 3 का 9, 9 दहिया 90। कहने का मतलब प्रत्येक पंक्ति में 90 90 जवान उसने क्या किया था, खड़े किए थे, तो उससे क्या एक वर्ग बना था। प्रत्येक पंक्ति में कितने कितने जवान, 90 90 जवान। कहने का मतलब एक पंक्ति में 90, अब पंक्तियों की संख्या भी कितनी थी, 90 थी, तो अब जाकर उसका क्या बना था, एक वर्ग बना था। तो इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, अगला क्वेश्चन नोट करते हैं हम। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, देखिए हमसे अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इतने में गुणा करने पे गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। पूर्ण वर्ग कुछ समझ में आया थोड़ा सा? कहने का मतलब देखो, हम कहे थे कि पूर्ण वर्ग वही संख्या होगा जो पेयर में होगा, वही होना चाहिए। तो सर जी ये पेयर में नहीं है क्या, नहीं है, तभी तो कर रहे हैं गुणा करने के लिए। तो सर जी कैसे पता चलेगा, हम कहते हैं कि पता करने के लिए इसको गुणनखंड करो। क्या करो, गुणनखंड करो। अब उसमें देखोगे किसका पेयर नहीं बन रहा है, और जिसका पेयर नहीं बनेगा उतने से कहेंगे कि उतने से इसमें गुणा करने पे गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, पहले फैक्टर किया जाए। आइए सर जब इसका हम लोग फैक्टर करेंगे तो इकाई का स्थान पे 2, तो 9 दूना 18, 4 दूना 8, 5 दूना 10। सर जब किससे, 2 से, तो काट लिए। ठीक, अब 2 से कटेगा क्या, नहीं, तो चलो 3 से देखते हैं। तो सर जी 9 है, 9 कटता है, ये दोनों का युगफल भी 9 आ रहा है, इसका मतलब 3 से काटेंगे, 3 का 9, 3 एकम 3, 3 5 15। सर जी फिर कटेगा क्या, हम कहते हैं कि 3 तो कटेगा, 15 भी कटेगा, तो काटो फिर। सर जी 3 एकम 3, 0, 5 3 15। सर जी 0 क्या लगाते हैं, क्योंकि 2 अंक जब बीच में काटते हैं ना, तो एक बीच में 0 अवश्य लगाते हैं। 3 से काटेंगे, 3 का 9, 3 5 15। सर जी 3 से काटेंगे, 3 से कटेगा ना, 3 से कहाँ कटेगा। सर जी 35 तो 5 से कटता है, कितने बार, 7 बार। सर जी 7 से कटेगा 1 बार, हो गया। हाँ गुणनखंड तो हो ही गया, लेकिन हमसे जो पूछा था वो देखा जाए। हम कहें आपको कि वर्ग वही संख्या होता है जिसका पेयर 2 होता है। सर जी इसका जब हम गुणनखंड किए तो आया 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 5 गुणे कितना 7, यही ना आया। तो हम आपसे क्या कहें कि जिसका पेयर बनेगा उसको छोड़कर, सर जी इसका ही तो पेयर बन रहा है, इसका मतलब कि इतने में कितने से, देखो 2 का पेयर बनाने के लिए सर जी 2 का गुणा, 3 का पेयर बनाने के लिए 3 का गुणा, 5 का पेयर बनाने के लिए 5 का गुणा, और 7 का पेयर बनाने के लिए 7 से गुणा। ठीक है, तो इतने में इतने से गुणा कर लीजिए पहले। ठीक है, तो इसको जब हम करेंगे इतने में, सर जी 5 दूना 10, 70 का 21, तो 21 1 0 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, करना यह है कि जो संख्या दिया है पहले उसको गुणनखंड करो और देखो कि 2 का पेयर है या नहीं। तो जिसका पेयर नहीं है उसको बाहर निकालो। सर जी इसका पेयर नहीं था, इसका पेयर नहीं था, इसका पेयर नहीं था, इसका पेयर नहीं था, टोटल गुणा किया था आया 210। इसका मतलब सर जी 210 से इतने में गुणा करने पर हमारा गुणनफल पूर्ण वर्ग
हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट कीजिए, अगला क्वेश्चन नोट करते हैं हम। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। देखिए अगला क्या कह रहा है हमसे, कह रहे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इतने में उसमें गुणा करने के लिए कहा था, इसमें भाग करने के लिए। कहना मतलब किससे हम भाग कर दे कि भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो गुणा के लिए जिसका पेयर नहीं बन रहा था उससे गुणा कर रहे थे, अब भागफल के लिए जिससे पेयर नहीं बनेगा उससे भाग कर देंगे। ठीक है, तो करना वही है, करना क्या है वही है, उसका पहले पेयर बनाओ। 2 से कटेगा कितनी बार, 4 दूना 8, 7 दूना 14, 4, 2, 3 दूना 6, 5 दूना 10, 2, 1, 1, 7 दूना 14, 6 दूना 12, 5 दूना 10, 17, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 2 दूना 4, 9 दूना 18, 4, 1, 4 दूना 8, 7 दूनी 14। फिर ये किससे सर जी, 7, 1 8 और 8 और 4, 8 4 12 कटता है, 3 से काटो, 3 3 चौके 12, सर जी बचा 2 9 तेरी 27, 7 से 49, 7 से एक बार। कुल मिलाकर सर जी इसका जब हम पेयर किए किसको, 9 4 0 8 को, तो हमारा प्राप्त क्या हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना है जी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6। फिर उसके बाद से 3 कितनी है जी, एक ही 3 है सर जी, 3 और 1 और 2 7। कहने का मतलब अब देखिए तो सर जी इसका पेयर ये खुश है, इसका पेयर इसका भी शादी हो गया ये भी खुश है, इसका भी शादी हो गया ये भी खुश है, इसका भी शादी हो गया ये खुश है, ये बेचारा खुश नहीं है। तो अब बताओ तो इसका शादी नहीं हुआ बेचारा खुश नहीं है, तो ये तो हुड़दंग मचाएगा ना। इस वजह से इसी की वजह से ये इतनी बड़ी संख्या को पूर्ण वर्ग नहीं होने दिया, सिर्फ मात्र एक ये 3। तो सर जी पूर्ण वर्ग नहीं होने दिया, तो हम क्या करें, इसको हटा दे तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। हम कहते हैं कि हाँ हटाएंगे ही, लेकिन हटाएंगे कैसे, तो डायरेक्ट थोड़े ना हटा सकते हैं। तो हम इसी को लिखेंगे कि सर जी 900 इतने में 3 से भाग करने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। नोट करो, स्क्रीनशॉट कीजिए। तो देखो हम लोगों ने अभी क्या क्या पढ़ा, इसमें वर्ग पढ़ लिए और वर्गमूल पढ़े। अब वर्गमूल में भी क्या सर जी, अभी गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीखे। अब हम अगली विधि सीखेंगे अगले चैप्टर में, भाग विधि से। सर जी भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसके लिए हम जो नियम शर्त बताएंगे क्वेश्चन के माध्यम से ही बताएंगे। बस एक क्वेश्चन को आप पकड़ लेंगे ना, एक क्वेश्चन को पकड़ लेंगे तो बाकी क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, पिछले वाले वीडियो नहीं देखें तो उसको अवश्य देख लीजिए, ठीक है। तो इसको तो नोट कर ही लिए होंगे, नहीं किए तो एक बार और स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक। तो यह चैप्टर क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब अगले सी पे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को भी क्या कर दीजिए, आमंत्रित कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।